हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी हब। आज की कहानी है एक माफिया की। कहानी शुरू होने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पूरे शहर में एक नाम से सब कांपते थे, विहान। माफिया का सबसे खतरनाक लड़का, दिल जैसे पत्थर, बात कम, फैसला गोली से। उसका एक ही उसूल था, दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ना। उसका सबसे बड़ा दुश्मन था रौनक सिंघानिया। ज़मीन, धंधा, इज्जत, 20 साल से दोनों के बीच सिर्फ खून बह रहा था। एक रात विहान के खास आदमी ने खबर दी, बॉस, रौनक सिंघानिया की बेटी शहर वापस आई है। आजकल वो शहर की पुरानी लाइब्रेरी में आती है। विहान ने विस्की का ग्लास एक घूंट में ख़त्म किया। आँख लाल हो गई। 20 साल से रौनक को चोट नहीं दे पाया। आज उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी हाथ लगेगी। उसने काला कोट पहना, साइलेंसर वाली गन जेब में। निकलते हैं, आज रौनक का सबसे बड़ा दर्द बनाते हैं। जगह थी पुरानी किताब घर, लाइब्रेरी। शहर के सबसे कोने में टूटा हुआ बोर्ड, अंदर मिट्टी और पुराने कागज़ की खुशबू। दिन में भी यहाँ सन्नाटा, रात में तो जैसे कब्रिस्तान लगता था। रात के 11 बजे लाइब्रेरी के सबसे पीछे वाले कोने में एक पीला बल्ब जल रहा था। उसी रोशनी में एक लड़की बैठी थी। वो अकेली थी। बड़ी सी लकड़ी की टेबल पर सिर्फ किताबें थी। फ़ोन नहीं, गार्ड नहीं, कोई शोर नहीं। उसने हल्के नीले रंग का कॉटन दुपट्टा लिया था। बाल खुले, चेहरे पर मेकअप नहीं, ना महंगे कपड़े, ना सोना, बिल्कुल सादगी। एक आम सी लड़की जो दुनिया से कटी हुई लग रही थी। उसका नाम था महर। वो किताब पढ़ रही थी। चेहरे पर ना शहर का डर, ना पैसे का घमंड, सिर्फ सुकून। विहान बिना आवाज़ के उसके पीछे गया, जैसे साया हो। उसने गन निकाली। साइलेंसर लगा था। गन सीधी महर के सर पे 2 इंच पास। लाइब्रेरी में अब सिर्फ 2 आवाज़ें थी, किताब के पन्ने और मौत की सांस। विहान कहता है, पलटो। महर ने तुरंत पलट कर नहीं देखा। पहले उसने किताब बंद की, बहुत नरमी से बुक मार्क रखा, फिर धीरे से सिर उठाया और पीछे मुड़ गई। विहान को उम्मीद था वो चिल्लाएगी, भागेगी, गिड़गिड़ाएगी, पर सामने जो था वो कुछ और था। न डर, न हैरानी, सिर्फ सादगी, बड़ी शांत आंखें। महर ने पहले गन देखी, फिर विहान का चेहरा। 1 सेकंड घूरी, फिर सोच रही हो ये नया लाइब्रेरियन है क्या। फिर उसने किताब की तरफ इशारा किया और सबसे नॉर्मल आवाज़ में पूछा, सुनिए, आप गोली चलाने से पहले ये बता दोगे कि ये किताब वापस शेल्फ में रख दूँ या घर ले जा सकती हूँ? लाइब्रेरी बंद होने वाली है ना। विहान का हाथ वहीं रुक गया। उसकी उंगली ट्रिगर पर थी, पर पत्थर हो गई। जिंदगी में पहली बार किसी ने उससे मौत नहीं पूछी, किताब पूछी थी। विहान घूर रहा था। नाम क्या है? कहती है महर। विहान ने उसको ऊपर से नीचे देखा और सोचा, रौनक की बेटी नखरे वाली, ब्रांडेड कपड़े, बिना गार्ड के निकलती ही नहीं होगी। पर ये लड़की बिल्कुल उसके उल्टा थी। विहान ने सोचा, ये वो नहीं हो सकती, गलत लड़की है। उसने गन जेब में डाली, बिना कुछ बोले पलट गया और लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। उस रात विहान को नींद नहीं आई। उस अनजान लड़की की शांत आंखें बार बार याद आ रही थी। अगला दिन फिर वही लाइब्रेरी। विहान दूर एक अंधेरे कोने में बैठ गया। महर आई, किताब ली, पढ़ने लगी। वो रोज़ लाइब्रेरी आने लगी। विहान रोज़ पीछे आने लगा। एक दिन बारिश तेज़ हो गई। महर लाइब्रेरी से निकली तो भीग गई। उसके हाथ की किताब ख़राब हो गई। वो उदास हो गई थी। विहान से रहा नहीं गया। वो आगे बढ़ा, छतरी खोलकर उसके ऊपर दिया। महर ने छतरी लिया, ऊपर देखा। विहान बोली, शुक्रिया, आप रोज़ पीछा करते हो ना। विहान कहता है, तुम्हें कैसे पता? महर हल्की सी मुस्कुराई, जिसका पीछा करते हो भला उसे पता नहीं चलेगा। उस दिन के बाद दोनों बात करने लगे, सिर्फ किताब, बारिश और सन्नाटा बस। 1 हफ्ते बाद विहान के आदमी ने फाइल फेंकी टेबल पर। बॉस, मिल गई, ये रही रौनक सिंघानिया की बेटी। विहान ने फाइल खोली। उसमें तस्वीर थी। तस्वीर में महर थी। वही सादगी, वही शांत आंखें। विहान का खून जम गया। गिलास हाथ से गिर गया। मैं उसे छोड़ आया था क्योंकि मुझे लगा वो कोई और है। ये रौनक की बेटी है। उसी रात महर ने अखबार खोला। पहले पेज पर बड़ी तस्वीर, मोस्ट वांटेड माफिया विहान। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। जब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।